बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिब सदर इंतहाई मोहतरम हजरत मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा अकाबरीन जमीयत, आज फूल नगर में ये अजीम शान इज्तिमा हमारा कारवां कायद मिल्लत इस्लामिया की क़यादत और सियादत में कराची से चला। मौलाना राशिद साहब तशरीफ रखते हैं। फिर इसका पड़ाव पशीन में पड़ा, मौलाना अब्दुल वासे बैठे हुए। फिर यही पड़ाव चार सदा में पहुंचा। हमारे मोहतरम बहुत ही काबिल एहतराम जमीयत उलमा इस्लाम खैबर के अमीर हजरत मौलाना ताउर रहमान, जनाब इंजीनियर ज़ियाउर रहमान और जनाब मौलाना अब्दुल नासिर महमूद साहब बैठे हुए। हजरत मोहतरम, फिर मेरे कायद ने चार सदा में ऐलान किया कि हमारा अगला पड़ाव इंशाअल्लाह कसूर में पड़ेगा। फूल नगर में आज हमारे जिला की जमात जिसकी क़यादत मुफ्ती मुआविया सुफियान और उनके नाज़्म अमूमी उनकी आमला मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हाफिज नसीर साहब ने, हाफिज गजनफर साहब ने खूब मेहनत की। आज इसका सिला हमें नजर आ रहा। लाहौर से जुलूस, एक बड़ा जुलूस चला जिसकी क़यादत जनाब असलम गौरी साहब ने की। हम भी उसी जुलूस का हिस्सा थे। हजरत मोहतरम, वक़्त बहुत मुख्तसर है, हमारे अमायदीन ने खिताब करना है और हम सब यकीनी तौर पर कायद मोहतरम को सुनने के लिए आए। मेरी निगाहें स्टेज पर हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को भी तलाश कर रही, लेकिन वह लालत की वजह से नहीं आए। मेरा उनका राब्ता हुआ, उन्होंने आप सबको सलाम पेश किया। यकीनन हम उनके लिए दुआ गो हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का काफिला आज रवां दवा है। कसूर की सरजमीन पर जब आने लगे तो पंजाब की हुकूमत ने रास्ते में रुकावटें डाली। मुझे हैरान है, इसी कसूर में स्पीकर पंजाब असेंबली भी बैठे हुए मलिक अहमद खान साहब, जिनका काम न्यूट्रल अंदाज में चलना है, लेकिन बीबी साहिबा पीटीएम का दौर भूल गई। जब पीटीएम के जलसे थे, उस जलसों को भी भरने का एजाज मिलता था। अरे पंडाल में अगर लोग नजर आते थे तो जमीयत उलमा इस्लाम के नजर आते थे। मेरी क़यादत पीराना साली में आपको अच्छी तरह याद होगा, मुल्तान में पाबंदियां लगी, कंटेनर पे कैसे चढ़ के मेरे शेर आए थे, मेरे और आपके कायद आए थे। आज कसूर में आपने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने कहा, बीबी साहिबा कहती हैं हम वेलकम करते हैं। किस अंदाज में वेलकम करते हैं? इंतजामिया पाबंदियां लगाती है, लेकिन मेरे उलमा जमीयत के लोग डटे, फिर उन्हें रास्ते से हटना पड़ा और आज इतना बड़ा यहाँ पर इज्तिमा है। ये इज्तिमा ऐलान करने के लिए आया है कि एक नारा लगा था कि बलूचिस्तान किसका, तो जवाब आया था मौलाना का। राशिद भाई बैठे हुए, पंजाब के बासियों आओ जरा मिलकर जवाब देना। आज हम नून लीग की हुकूमत को जवाब देना चाहते हैं। आपने जवाब देना है, मैंने पूछना है बलूचिस्तान किसका, आपने झंडे लहरा के कहना है मौलाना का। जवाब दीजिए, बलूचिस्तान किसका? आवाज नहीं आई। बलूचिस्तान किसका? खैबर किसका? सिंध किसका? आज पंजाब किसका? गिलगित किसका? अरे कश्मीर किसका? तुमने गिलगित में भी फार्म 47 बांट दिए, हमारे लोगों को हरवा दिया। बिलावल भुट्टो साहब सच बोलने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा जमीयत की सीट भी हमें दे दी गई। वहां के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिलावल साहब के बयान के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन याद रखिए मौलाना असद साहब कह रहे थे हम आपने हमारी जीती हुई सीटें
हमसे छीनी है, लेकिन तुमने ईवान का रास्ता रोका है। मौलाना ने मैदान का रास्ता लिया है और आज का इज्तिमा ऐलान करता है, हम मौलाना की आवाज पर मैदान में हर जगह खड़े होने के लिए तैयार हैं। आवाज ऊंची आनी चाहिए, इंशाअल्लाह मुजाहिदों की तरह आनी चाहिए। झंडे लहरा के कहिए, आइए मौलाना फजलुर रहमान मैदान में खड़े हैं, अभी आने वाले हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज हम उनकी क़यादत में आगे बढ़ेंगे। आज फूलनगर के वासियों, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आने वालों को झंडे लहराकर मुझे जवाब देना। मौलाना अगर आवाज दे इस्लामाबाद जाना है तो क्या आप इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आई है, कहो इंशाअल्लाह। झंडे लहरा के कहो इंशाअल्लाह। हम मौलाना की क़यादत में मदारस के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ेंगे, मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर मेरे मौलाना ने दुनिया पर साबित कर दिया था कि मुल्ला की सियासत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, कल भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेगी। उन्होंने मदारस को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया, सूद के खिलाफ फैसला करवाया, दुनिया को साबित किया है। मुल्ला जब मैदान में खड़ा होता है, बड़े बड़ों को घुटने टेकने पड़ते हैं। फूलनगर में आज हम ऐलान करते हैं, सरमायादारों, जागीरदारों, वडेरों को उलमा के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। पूरे पाकिस्तान में परचम नजर आएगा तो जमीयत उलमा इस्लाम का नजर आएगा। जरा लहरा दीजिए झंडे, मिलकर लहरा दीजिए झंडे। हजरत मोहतरम, हम अवाम के हुकूक के बात करते हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा, फिर इजाफा। मियां शहबाज शरीफ कहते हैं, मैं पत्थर रख के फैसला करता हूं। मियां साहब, ऐसे पत्थर भी नहीं चाहिए और ऐसे पत्थर दिल वजीर आजम भी नहीं चाहिए। हमें वजीर आजम चाहिए तो मौलाना फजलुर रहमान जैसा चाहिए। नौजवानों, मैदान में खड़े रहो, आने वाला वक्त आपका है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कश्मीर में भी हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहना चाहते हैं, हम फार्म 47 नहीं चलने देंगे। कल गिलगित में भी इंशाअल्लाह जमीयत के कारकुन वहां पर फार्म 47 को मुस्तरद करेंगे, वहां पर भी जमीयत का जाला पहुंचेगा और कश्मीर की असेंबली में जमीयत का जाला पहुंचेगा। आइए शरीयत के लिए, कुरान के निजाम के लिए, दीन के लिए फूलनगर के साथियों, कसूर के बासियों, डटे रहो, मैदान आपका होगा इंशाअल्लाह। आज वादा करके जा रहे, मेरी क़यादत देख रही है, हम इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान के हुक्म पर जहां उनका पसीना गिरेगा वहां हम खत्मे नबूवत के लिए, उनके हुक्म पर, इस्लाम के लिए, वतन अजीज के लिए हम खून की नदियां बहा देंगे। जरा हाथ लहरा के कह दो इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। मौलाना अमजद खान साहब ये फरमा रहे थे कि असम्बलियों से रास्ता रोका जाता है,